नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइज, डोनाल्ड ट्रम्प हम लोग सब लोग को मतलब इंडियंस और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था, बट वो छोड़िए। रिसेंटली जो इंडिया का जीडीपी का नंबर है, फर्स्ट क्वार्टर का नंबर है, मतलब 2025 चल रहा है, मई जून जुलाई, ये फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने का, सॉरी 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 मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून, ओके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, अप्रैल मई जून, ये तीन फर्स्ट क्वार्टर का आपका जीडीपी का नंबर है, जो पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया है। इवन की आरबीआई, इंडिया का जो खुद का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी चौंका दिया, क्योंकि इन लोग बोला था इंडिया का ग्रोथ जो भी होगा मैक्सिमम 7.2 होगा, ये इंडिया खुद बताया था, पर जब नंबर आया वो था 7.8% जीडीपी ग्रोथ है, जो बहुत ही सही है। क्योंकि इसके नीचे जो है चाइना है, वो 5.8% पे, इंडिया से 2% पीछे। अमेरिका की बात करेंगे वो तो 3% जीडीपी ग्रोथ पे। तो अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प हम लोग को इकोनॉमी को क्या बताया था, डेड इकोनॉमी, पर आज डेड इकोनॉमी सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एक डेड इकोनॉमी सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है तो हम लोग बहुत खुश है, एक डेड इकोनॉमी बनके। तुम एक मतलब अलाइव इकोनॉमी हो ना, जो 3% ग्रोथ कर नहीं पा रहे हो, बहुत मुश्किल से 3% क्लॉक कर रहे हो अपना ग्रोथ, तो तुम अलाइव इकोनॉमी रहो भाई। हम लोग डेड इकोनॉमी रह के 7.8, 8%, 9%, 10% ग्रोथ लेके बहुत खुश है, ओके। उसके बाद इंडिया का ग्रोथ जो है, ये जो ग्रोथ सरप्राइज है, सबको सरप्राइज कर, आपको बोला इंडिया खुद सोचा था 7.2% होगा, 7.8% चला गया। बट ये बहुत जल्दी फेड हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं, आप सब लोग को हमेशा बताया कि शॉर्ट टर्म पे थोड़ा बहुत धक्का, थोड़ा बहुत जर्क लगने वाला है, तो ये बहुत जल्दी फेड हो जाएगा, ये जो सरप्राइज है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे फेड हो जाएगा? हाँ, बिकॉज ये सही बात है, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग का ग्रोथ हुआ है अप्रैल मई जून, उस टाइम पे उतना टैरिफ का इफेक्ट नहीं था। उसके बाद जुलाई, जुलाई के बाद अभी आप देख पा रहे हैं कि अगस्त चल रहे हैं, अगस्त पे मेन टैरिफ का इफेक्ट चालू हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड क्वार्टर जो आने वाला है, जो आपका होगा जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना पे सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर मंथ को, तब हम लोग को देखेंगे सेकंड क्वार्टर बहुत ही खराब जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है। बट द मेन थिंग इज सेकंड क्वार्टर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सेकंड क्वार्टर पे ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारा एडवांस शिपमेंट, टैरिफ लगने से पहले एडवांस शिपमेंट बहुत सारा कंपनी ऑलरेडी यूएसए को भेज चुका था, बट फिर भी हम लोग को इसमें थोड़ा बहुत धक्का लगने वाला है। पर हम लोग को टेंशन करने की बात नहीं है, हम लोग थर्ड फोर्थ क्वार्टर पे फिर फोकस करेंगे। अब बोलेंगे कि इंडिया ने तो मोदी जी ने ऐसा बताया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हम लोग जीएसटी को कट करेंगे ताकि हम लोग का जो कंजम्पशन है उसको हम लोग बूस्ट कर पाए। कंजम्पशन बूस्ट होगा तो जीडीपी बढ़ेगा। देखिए, जीएसटी का जो रेट कट होगा ना, वो आपका होगा दिवाली के टाइम पे। तो दिवाली के टाइम पे मतलब कब होगा? ठीक है, दशहरा दिवाली के टाइम पे, मतलब सितंबर एंडिंग अक्टूबर पे होगा। तो अगर सितंबर एंडिंग अक्टूबर अगर आप देखेंगे, तो वो थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर की मतलब सॉरी, वो आपका या वो आपका थर्ड क्वार्टर पे ये सब होने वाला है। तो अब देखिए, जब ये थर्ड क्वार्टर अक्टूबर मंथ पे, जब वो थर्ड क्वार्टर पे होगा, तो उसका रिजल्ट थर्ड क्वार्टर पे दिखेगा ना, सेकंड क्वार्टर पे नहीं दिखेगा। और एक चीज क्या बात है पता है, आज के डेट पे सारा जो इंडियन नॉर्मल आम सिटीजन है, आम पब्लिक को पता चल चुका है कि थर्ड क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर पे दिवाली के टाइम रेट कट होगा, जीएसटी कट होगा। जीएसटी कट होगा तो हर चीज का प्राइस सस्ता होगा। तो लोग यही सोच के ये सेकंड क्वार्टर पे मतलब ज्यादा चीज बाई नहीं कर रहे। आप टीवी बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान बोलिए, स्पेशली ऑटोमोटिव, ऑटो सेल्स, कार, ये सेकंड क्वार्टर पे बहुत गिर चुका है, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसे भी जीएसटी जब कट होगा अक्टूबर नवंबर पे, हम लोग को गाड़ी तो सस्ते पे मिलने ही वाला है। तो अभी 2 महीना 3 महीना पहले गाड़ी खरीद के हम लोग अगस्त सितंबर पे गाड़ी खरीद के क्या करेंगे? तो ये भी एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, वो भी सेकंड क्वार्टर पे पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये चीज हम लोग थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट पे मोदी जी चाइना पे, चाइना समिट में, तो उधर अगर किसी भी कंट्री के साथ, जैसे देखिए जापान के साथ बात चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बात चल रहा है, आपको बताया था ओमान के साथ भी बात चल रहा है, यूरोप का ईटीएफ है, मतलब यूरोपियन ईएफटी है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जैसे जिसमें स्विट्जरलैंड है, ग्रीनलैंड, ये सब वगैरह है, लिक्टेनस्टाइन है। सो इसके साथ भी बात चल रही है। इन लोग के साथ अगर ये 1-2 महीना पे कुछ ट्रेड डील करके इसको बूस्ट कर पाए, ये ट्रेड को, तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा टेंशन क्या है पता है guys? सबसे बड़ा टेंशन है ये जो 50% टैरिफ लगा है। सबसे बड़ा दो सेक्टर जो सबसे बड़ा हिट हुआ है, एक है आपका देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर सबसे बड़ा हिट हुआ है, एक है आपका ज्वेलरी सेक्टर सबसे बड़ा हिट हुआ है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत जॉब लॉस भी होने वाला है, क्योंकि ये दो सेक्टर का कंपनी आज के रेट पे सोच रहे हैं कि इंडिया के ऊपर तो 50% टैरिफ है, तो हम लोग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री पे शिफ्ट कर लेंगे, जिस कंट्री के ऊपर 20% या 15% या 25% टैरिफ लगा है। तो इंडिया से तो सस्ता ही सामान जाएगा उधर, क्योंकि इंडिया के पास 50% है। तो अब
अगर अगर आप देखेंगे ये ज्वेलरी सेक्टर, डायमंड सेक्टर सोच रहे हैं हम लोग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीज है वो अमेरिका का बोस्टवाना बोल के एक है जिधर टैरिफ बहुत ही कम है, तो उधर शिफ्ट कर देंगे तो हम लोग अमेरिका पे बना के अमेरिका पे ही बेचेंगे, तो हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगा। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि ये जो टेक्सटाइल है, ये जो ज्वेलरी सेक्टर है जिस जो अमेरिका के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट के मामले पे, इसका अगर जो एक्सपोर्ट है वो अगर दूसरे कंट्री पे डाइवर्ट कर दे, लाइक कंट्री लाइक जापान, कंट्री लाइक साउथ कोरिया, कंट्री लाइक यूरोप, तो इन लोग को शायद ये कंट्री छोड़ के, इंडिया छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। अभी आप लोग देखेंगे कि इंडिया और जापान का रिसेंटली जो विजिट कंक्लूड हुआ है, ये इंडिया और जापान का ये रिसेंटली विजिट कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने पे ये हेल्प करेगा हम लोग को। विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्र के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। Strong democracies are natural partners in shaping a better world. भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our people and for the world. मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकी। Japan's excellence and India's skill can create a perfect partnership. तो अगर आप देखेंगे कि जापान ने ऑलरेडी बोला है कि हम इंडिया पे $67 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, टू रैंप अप सिक्योरिटी। हम लोग डिफरेंट सेगमेंट पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। जापान ने बोला है कि हम लोग हर साल $6.8 बिलियन इंडिया पे इन्वेस्ट करेंगे, ये वादा किया जापान ने। कौन सी सेक्टर पे? आपको पता है जब टेक्नोलॉजी की बात आता है जापान नंबर 1 पे है। तो जापान ने कौन सी सेक्टर पे? एआई सेक्टर पे, रोबोटिक्स सेक्टर पे, सेमीकंडक्टर सेक्टर पे, बुलेट ट्रेन सेक्टर पे, डिफेंस सेक्टर पे, ये सब सेक्टर पे जापान इन्वेस्ट करने वाला है। आज के डेट पे जापान को भी बहुत जरूरत है इंडिया का, क्योंकि देखिए जापान का एक पड़ोसी है, एडवर्सरीज है, दो एडवर्सरीज है जिससे जापान का बहुत सारा इश्यू चलता है। एक है चाइना, एक है जापान के लिए थ्रेट है, चाइना एंड रशिया। बट आज के डेट पे रशिया के साथ इंडिया का ऑब्वियसली रिलेशन अच्छा है। चाइना के साथ भी इंडिया मतलब चाइना के साथ एससीओ समिट पे आज बैठा है इंडिया चाइना के साथ। तो इसीलिए जापान ने साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के बारे में ऑलरेडी इंडिया से बात करके रखे, ताकि इंडिया चाइना को समझा पाए कि जापान को भी हम लोग के साइड लेके आने। हम चाइना मतलब इंडिया बोल पाए कि इंडिया, चाइना, जापान, रशिया ये सब मिलके एक साथ हम लोग यूएसए को चुनौती देंगे, इसमें साउथ कोरिया को भी लेके आएंगे, ठीक है। ऐसा बोलेगा तो यूएसए के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। 2 दिन बाद देखेंगे कि यूरोप भी बोलेगा हम लोग इंडिया, चाइना, रशिया वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे, हम लोग यूएसए वाला ग्रुप आज के डेट पे ज्वाइन नहीं करने वाले। और ये सब चीज पे अब इंडिया, रशिया, चाइना कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। तो ये बात जापान को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए जापान इंडिया के साथ अपना रिलेशन और मजबूत करना चाहते हैं। जापान ने यूएसए में ऑलरेडी बोला है कि हम लोग $550 बिलियन, इंडिया पे $68 बिलियन, बट यूएसए में ऑलमोस्ट 9 टाइम ज्यादा $550 बिलियन हम लोग यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे, ये जापान ने ऑलरेडी बोल दिया है। बट अगर उसके बाद जापान ने और एक चीज बोला है कि ये हम लोग इन्वेस्ट तभी करेंगे, हम लोग तब देखेंगे कि टोक्यो मतलब जापान का कितना फायदा हो रहा है इन रिटर्न। अगर मान लीजिए आपको उधर इन्वेस्ट किया, आपका इकोनॉमी हम लोग को वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ही नहीं दे पा रहे, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो हम लोग को ज्यादा रिटर्न दे रहे, तो हम लोग वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देंगे। $550 क्या $550 बिलियन क्या $5 बिलियन भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये जापान ने साफ साफ बोल दिया। पीएम मोदी जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया है। जैसे देखिए, आई डोंट केयर हु इन्वेस्ट द मनी इन इंडिया, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता इंडिया पे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कोई डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है या पाउंड इन्वेस्ट कर रहा है या यूरो पे इन्वेस्ट कर रहा है या चाइना पे युआन पे इन्वेस्ट हो रहा है या जापान का येन पे इन्वेस्ट हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर वो पैसा मतलब उस कंट्री का ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, वो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक मनी भी इन्वेस्ट करना है तुम करो, वो तुम जानो, तुम्हारा कंट्री जाने। बट जब तुम मेरे कंट्री पे इन्वेस्ट करोगे, करके जब प्रोड्यूस करोगे सामान, इन्वेस्ट किया किसी सेक्टर पे और वो सेक्टर कुछ ना कुछ सामान प्रोड्यूस होगा ना, तो वो सामान पे मेरा कंट्रीमैन का, मेरा देशवासी का पसीना होना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट अगर इंडिया पे करोगे तो उधर मैन्युफैक्चर भी आपको करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चर जब करेंगे तो इंडियंस को जॉब पे रखना पड़ेगा, तो इसके वजह से इंडिया का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये मोदी जी बहुत ही बोल्डली बोला है। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ब्लैक मनी हो, व्हाइट मनी हो, डजंट मैटर, आप इंडिया पे इन्वेस्ट करो और रिटर्न लेके जाओ। आप सब लोग को पता नहीं है शायद, इंडिया और जापान का
मतलब रिलेशन कितना मजबूत है, कितना गहरा है। चंद्रयान 3 आपको पता है, उसके बाद चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है, जो इंडिया अकेला करेगा। पर चंद्रयान जो 5 है, 5 पे एम्बिशन क्या है पता है? इंडिया चंद्रमा से, मून का जो मतलब मिट्टी है, मून का जो मतलब सरफेस से जो भी मिलता है उसको कलेक्ट करके इंडिया फिर वापस लेके आएंगे। तो ये मिशन इंडिया और जापान चंद्रयान 5 एक साथ मिलके करने वाला है। तो आज के डेट पे मैं फिर से एक इंसान को अपने दिल से याद करना चाहता हूँ, दिल से मतलब इसको प्रणाम करना चाहता हूँ, वो है शिंजो आबे। ये इंडिया और जापान के रिलेशन पे सब एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। ये एक ऐसा लीडर है जो इंडिया के बारे में कभी ना एक वर्ड गलत बोला है, ना गलत सोचा है। इंडिया का अगर आज के डेट पे पूरे हिस्ट्री पे कोई एक सच्चा फॉरेन दोस्त मिला है आज के डेट पे, वो है शिंजो आबे। ये हम लोग के बीच आज नहीं रहा है, इसका असैसिनेशन हो गया था अनफॉर्चुनेटली। इसको मैं श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। आप लोग का राय जानने के लिए, पढ़ने पे मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।